सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज ITEs। अब ITEs का तो डेफिनेशन हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेब एनेबल्ड सर्विसेज। इनको हम वेब एनेबल्ड सर्विसेज भी बोलते हैं। ये वेब एनेबल्ड सर्विसेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो सारी हमारी सर्विसेज हैं ये किसके यूज़ से चलती हैं? इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। ITEs is defined as outsourcing of processes that can be enabled with information technology. ITEs जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, इसमें क्या हम करते हैं? इसमें हम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स हो गया कि अगर हमारे पास कोई काम है तो ये हम काम किसी थर्ड पार्टी को देंगे। क्या करने के लिए? ताकि वो इसको परफॉर्म करें। देखो कभी कभार क्या होता है, कोई बड़ी सी कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे, ABC कंपनी है हमारे पास, ठीक है। ये हमारी कंपनी है एक। अब ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सपोज करो प्रोजेक्ट 1 ये है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, तो सो ऑन, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसके पास जो स्टाफ होगा वो लिमिटेड होगा। स्टाफ इज़ लिमिटेड। तो मतलब लिमिटेड क्या हुआ कि इसके पास स्टाफ कम है। आपकी लेमैन लैंग्वेज है उसमें हम बोलेंगे स्टाफ इसके पास बहुत कम है। तो ये क्या करेंगे, ये अब इनके पास जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये इनको आउटसोर्स करेंगे। आउटसोर्स का क्या मतलब हुआ? आउटसोर्स का मतलब हो गया ये किसी को दे देंगे ये, ठीक है। ये इन्होंने किसको दे दिया? इन्होंने छोटी मोटी कंपनी Z को दे दिया ये, सपोज, ठीक है। इन्होंने कंपनी Z को कौन सा प्रोजेक्ट दिया? इन्होंने कंपनी Z को प्रोजेक्ट 3 दे दिया। अब प्रोजेक्ट 3 में जो काम होगा वो सारा कौन करेगा? वो सारा करेगी कंपनी Z। ये इसका सारा कुछ वर्क करेगी, एक्सपेंसेस दे देगी, जो भी होगा, ये जो भी इसमें हार्डवेयर वगैरह लगेगा, जो भी होगा, तो वो सारी कौन कंपनी करेगी? Z कंपनी करेगी। और Z कंपनी को बदले में क्या मिलेगा? तो Z कंपनी को बदले में जो हमारी ABC कंपनी है उसके बदले में क्या मिलेगा? Z कंपनी को पैसा मिलेगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? पैसे को। अब इनको अपना फंड मिलेगा, ठीक है, इसको फंड मिलेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आउटसोर्स का मतलब क्या हुआ। ये अपना काम दे देगी कंपनी के पास। जो प्रोजेक्ट 3 है इसने कंपनी Z को दे दिया। कंपनी Z क्या करेगी? जो भी ये काम होगा प्रोजेक्ट 3 का खुद कंप्लीट करेगी। इसके साथ इसका कोई टाई अप नहीं होगा इस टाइम पे। जब ये काम कंप्लीट कर लेगी, ये अपना जो इसका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट किसको दे देगी? कंप्लीट प्रोजेक्ट दे देगी ये will be handed over to कंपनी ABC, ठीक है। और इन रिटर्न कंपनी Z will get its रेन्यूमरेशन। जो भी इसका बनता होगा, जो भी इसके पैसे बनते होंगे, तो अमाउंट, इसको आप अमाउंट भी बोलोगे, ओके। तो बदले में इसको अपना अमाउंट मिलेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि IT इज़ डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी एनेबल्ड यूज्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कवर्स। अब फॉर एग्जांपल इसमें हमारी कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं? इसमें हमारी आती है फॉर एग्जांपल, आपकी मैं इजी एग्जांपल बताती हूँ आपको, हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर आपने सुना होगा। फॉर एग्जांपल हम मैक्स की बात करते हैं।
अब यहाँ पे JNK में तो मैक्स का नहीं है, लेकिन आप थ्रू आउट इंडिया देखोगे तो मैक्स के अपने हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। अब मैक्स एक ही ब्रांड में नहीं है, मैक्स मतलब एक ही चीज़ का काम नहीं करता है। मैक्स के मॉल्स हैं, गारमेंट्स हैं, मैक्स के अलग सीमेंट है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अब हमने हेल्थ केयर की बात की, तो हेल्थ केयर के लिए इसने क्या बनाए, हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब मैक्स क्या है, मैक्स खुद इन हॉस्पिटल्स को नहीं चलाता है, मैक्स ने हॉस्पिटल्स बना दिए और फिर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट्स बना के इनको दे दिए और ये लोग खुद परफॉर्म करते हैं और बदले में इसको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो होप सो आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू।